तुम्हारे दिखते हैं तो लोग समझते हैं हम तुम्हारे ही हैं, हम कहाँ जाएँ इधर-उधर। तो वो एक हैं एजेड सी हैं, करीब 60-65 साल की होंगी। तो वो हमारी दुकान पे आती थी, बड़ा मुस्कुराए हमें देख-देख के, जब भी आए बड़ा खुश। अब हम सोचे पता नहीं काहे है इतना जो है। एक बार जो है उन्होंने हमसे पूछ लिया, कहने भैया वो बरसाने वृंदावन जाते हैं? मैं खूब जाते हैं। कहने अच्छा, कहने हमारा नाम गुड्डी है, हमें सब मामी कहते हैं। हम भी आपसे मामी कहेंगे, गुड्डी मामी। फिर कहने लगे कि हम तुम्हें देखते हैं बहुत अच्छा लगता है। हमने अच्छी बात है, अच्छा लगता है। ऐसे आपको भी लोगों ने कहा होगा कई बार बहुत अच्छी बात है। तो बताने लगी। फिर कहने लगी बरसाने जाते हो कहाँ रुकते हो? हमने कोई ठिकाना ठौर कुछ नहीं है, जाते हैं उन्हीं जहाँ व्यवस्था मिल जाती है हमारे जाते हैं। कहने तुम जो है सब जगह मत जाया करो, वहाँ एक भंडारी बाबा हैं वहाँ रुका करो आकर के। हमने हम तो जानते नहीं। कहले तो क्या नहीं जानते हो? हमारा नाम बता देना और वहाँ दरवाज़ा खुल जाएगा। हम ठीक, हमने उनकी बात दिमाग में अपने रख ली। हम उन्हें जानते नहीं, मतलब अभी अब तो मान लो मिलते जुलते रहते हैं थोड़ा बहुत तो जानने लगे, वैसे जानते नहीं थे कौन है, क्या नाम है, क्या कुछ नहीं पता नहीं। तो हम भैया एक बार जो है रात में हम लोग निकले यहाँ से, हम लोग फंस गए जाम में। वो नहीं कांवड़ यात्रा चलती है और फुल फैमिली से, और एक लोग का और लाद ले गए थे कि चलो तुम्हें घुमा ले आते हैं। और चलता रहा चलता रहा। जब मथुरा पहुँचे तो हम लोगों ने चर्चा हुई कि यहीं रुक जाए। हमने नहीं यार थोड़ा चलो आगे चलते हैं, वृंदावन रुकेंगे। फिर वृंदावन पहुँच गए, यहाँ रुक जाएँ तो इनने कहा नहीं वृंदावन नहीं रुके, अब चलो सीधे बरसाने चलेंगे। तो टाइम में घड़ी बड़ी देखेगी, कहले यार 12 बज जाएगा। तो हमें गुड्डी मम्मी की याद थी, हमने उन्हें फ़ोन मिलाया। कहले हाँ बेटा पहुँचो, हम फ़ोन कर देंगे, वहाँ दरवाज़ा तुम्हें खुला मिलेगा। हमने बढ़िया। फिर जो है और रास्ते में फंस गए, फिर हम लोग फंस गए। उस दिन भीड़ बहुत थी कस के। तो हम लोग जो है करीब 1:30-2 बजे जो है बरसाना पहुँचे रात में। और वहाँ सब बंद, एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ है, लाइट भी नहीं थी। और पूछें किससे भंडारी बाबा कहाँ है, कौन है? आइडिया था कि यहाँ पर है। हम लोग आइडिया से आगे बढ़े और वहाँ घूप अंधेरा। अब तो बरसाने बहुत चहल पहल हो गई, पुरानी बात हो गई है। एकदम घूप अंधेरा, मन में डर भी लगे कि यार यहाँ अकेले यार एकदम। फिर भी जो है राधा ने जहाँ पे वो नहीं वो होली लठमार होली खेली जाती है, बड़ा सा एरिया, उसके आगे नहीं कभी गए हम पहले मतलब। तो वहाँ पर जो है वो बाग आ गए, बाग वगैरह हैं, पीछे राधा बाग है, तो बड़ा सन्नाटा। अब तो थोड़ा बन भी गया है, पहले बहुत सन्नाटा रहता था। तो हम लोग जो है फिर जो है हम पहुँच गए और खूब फ़ोन मिलाए उन्हें, मामी जी को खूब फ़ोन मिलाए, फ़ोन ही ना उठे। हमने अब इनने हमें जो है रात गाड़ी में जो है काम होएगा। और करीब फ़ोन मिला हार गए। फिर वहाँ खड़े हो गए, हम आपस बात करने लगे क्या करें, कैसे क्या करें, नई अनजान जगह किसको आवाज़ लगाएं। तब तक अपने आप फ़ोन घंटी बजी, वो मामी जी फ़ोन आया। हाँ, कहले भैया क्या पहुँच गए का? हमने मामी जी बहुत देर हो गई यहीं खड़े हैं। कहले अच्छा हम तो सो गए थे, बूढ़ी वाली हैं, सो गए थे। हमने फिर जग कैसे गए? कहले पता नहीं, हम जग गए अपने आप। अब देखो यहीं से कृपा चालू हो गई, देखिए अब कृपा देखना शुरू कर दीजिए। तो जगाने वाली कौन है? राधा रानी। कहले ऐसा करो खटखटाओ अंदर, हम फ़ोन कर रहे हैं। खटखटाया, एक बूढ़ा बड़ा आदमी आया, अंदर घुसे। तो उनसे पूछा था कि कैसे क्या यहाँ रहें? कि यहाँ रहने कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक लेडी थी उस समय वहाँ पर, शशि दीदी, अब तो वहाँ ही है वो। तो उन्होंने देखा कि पूरी फैमिली है, बच्चे हैं। कहले अच्छा चलो हम व्यवस्था कुछ बनाते हैं। फिर उनने जो जहाँ पर उनका मंदिर है वहाँ पे कीर्तन होता है, वहाँ हॉल था, वो खोल दिए। जाड़े के दिन थे, कोई कपड़ा लत्ता कुछ नहीं वहाँ व्यवस्था। फिर वहाँ दरी पड़ी थी, कहले भैया ये सीधी कर लो, बिछा लो। फिर वो एक बक्सा खोल दिया, कहले माँ देख लो कुछ मतलब का हो। कर करा के हम लोग जो है धीरे धीरे, अब जो साथ वाला है वो गाड़ी दे रहा होगा मन में कि ये हमें लेके आए बरसाने में। गौशाला थी वो। फिर वहाँ पर जो है हम लोगों ने लेट फेट की सब व्यवस्था बना ली। फिर आधे घंटे बाद वो आई शशि दीदी, कहले भैया आप लोगों ने कुछ भोजन प्रसाद पाया क्या? मैंने कहा रात में कहाँ, हम लोग इतनी देर चले हुए हैं, कुछ नहीं है। कहले कुछ पाएंगे? हमने नहीं कुछ नहीं, ठीक है ऐसे ठीक है। अब मेन व्यवस्था थी रहने की, वो हो गई है, अब कोई बात नहीं। फिर वही 10 मिनट बाद आई, दूध लेके गर्मा गर्म आधी बाल्टी। ठीक, कहने लगे कि ऐसा करो ये बच्चों को दे देना और जो बच जाए वो आप लोग पा लेना, अभी तो कुछ है भी नहीं। हमने ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी बात हुई। उसके बाद जो है 15 मिनट बाद फिर आई, पूड़ी कचौड़ी रसगुल्ला छोले की सब्जी सब लेके आई। तो कहने लगे ये भैया वो सामने अखंड रामायण चल रही है, तो वहाँ कल भंडारा होने वाला है, उसकी थोड़ी सी ये सामग्री आप लोग पा लो। तो हमने आप बेकार में इतना कष्ट कर रहे हैं क्यों, बेकार में ये सब। कह रहे लोग अब आए हैं आप लोग भूखे सोएंगे क्या? और फिर सबने जो है खूब बढ़िया पूड़ी कचौड़ी खाई, और फिर सबने एक एक दो दो रसगुल्ला खाए, और तर हो गए हमने। अब राधा रानी की जय बोलो सब लोग मतलब जहाँ पर आपके रहने की रुकने की व्यवस्था ना हो, वहाँ बढ़िया मालपुआ एचनिंग मिल जाए, तो इसका मतलब ये है कि पूरी बरसाना जो है वो सो रहा है, लेकिन
वो जग रही हैं। बरसाने में हमेशा ऐसे होता है। हाँ। और ऐसी घटनाएं कईयों बार हुई कि हम बरसाना गए और मतलब परेशान हो गए, थक गए, अत गए, और ये बोल के आए कि अब हम नहीं आएंगे, अब हम वृंदावन नहीं आएंगे। अभी लास्ट टाइम हम लोग गए थे, पुलिस वालों ने रोक लिया, पहुंच गए वहाँ पर, गाड़ी रोक ली। अब वो आगे नहीं जा सकते हैं, 2 बजे दरवाजे खुलेंगे, और 15 मिनट के 2 बजने में, अब हम नहीं जा सकते हैं, ये है वो है फलाना है ढिमका है, और गाड़ी लगा दो अंदर, लगवा दी गाड़ी जबरदस्ती हमारी। अब वहाँ से हम धक्के खाते हुए जा रहे हैं, ऑटो वाला करे इतने नहीं इतने रुपये लेंगे, फलाना करेंगे, मतलब 20 रुपये हैं, हम 100 रुपये लेंगे। जैसे एक बात बता रहे हैं, बाहर निकले इतनी तगड़ी धूप की पैर सब जल गए। तो हमने यही कहा कि भैया बिहारी जी, हमें तुम बक्सो, हमें ना बुलाया करो यहाँ पर, हमारे लिए वही जगह ठीक है। और वो वास्तव में ये सही बात है ये। और हम लोग हर बार जाते हैं वृंदावन, मतलब हमारे पता नहीं दुर्भाग्य है या भगवान जाने क्या है, ठाकुर जी की कृपा है, हम कभी बिहारी जी दर्शन कर ही नहीं पाए आज तक। कई बार गए, 7-8 बार गए अब की बार, कई बार से। अब की बार लास्ट टाइम गए कहीं कोई दर्शन करने, ये लोग तब भी हो आए थे, हम नहीं जा पाए। फिर आखिरी मलुक पीठ में वो राजेंद्र दास जी महाराज कथा गए थे, तो अपने वहाँ गए, उनके दर्शन कर लिए। नहीं हमें फिर देखो, राधा रूप में बिहारी जी के दर्शन की बात ही खत्म हो गई यहाँ पर। इस्कॉन वाले क्या कहते हैं, कहते हैं नारायण हमारे नहीं, हमारे ठाकुर श्री कृष्ण हैं। तो हम भी इसी बात पे एकदम दृढ़ पक्के हैं, हमें बिहारी जी से कोई लेना देना है नहीं, हमें राधा नहीं से मतलब है, बस बात खत्म। वहाँ ठाकुर जी खड़े हैं पड़ोस में, बस वही ठीक है, बिल्कुल शांति से चुपचाप खड़े हैं। क्यों खड़े हैं, पराई जगह में जमाई है ना। तो वही ठीक है हमारे लिए, बिल्कुल मतलब। हाँ, तो हम तो उधर वाले हैं इसलिए। अरे वहाँ बहुत बेइज्जती होती है उनकी। बहुत बहुत बेइज्जती होती है। एक बार हम थे वहाँ पर, तो वहाँ पे बाबा जी हैं एक मंदिर में, तो वो बोले कि ऐसा है शाम को रुकना, आज उत्सव खूब बढ़िया। उस समय भीड़ नहीं होती थी, उस समय हम लोग वहाँ के पुजारी गोसाई खूब बातें कर लेते थे, बिल्कुल भीड़ नहीं होती थी। तो वो राधा रानी का जो किचन है ऊपर, कभी दर्शन किए हैं? ऊपर गए कभी? रसोई रसोई में ऊपर, आप वो हैं ठीक है। तो पीछे मंदिर से ही अंदर जाके ऊपर रास्ता है। तो हम पहले लोग अंदर पहले जाते थे, वाइपर पोछा सब यहीं से नए नए खरीद के ले जाते थे, वहाँ सेवा करते थे, वहीं छोड़ के ले जाते थे। तो एक बार एक पुजारी ने बुलाया, सब सफाई हम लोग कर ली, हम लोग 5-6 लड़के जाते थे। तो उसने बुलाया, कहला ऐसा है हाथ पैर धोआओ और ऊपर प्रसादी बन रही है और उसको लेके नीचे आओ। तो बड़ा सौभाग्य मिला, ऊपर गए तो हलवाई बैठा बना रहा था, कह रहा भैया तुम लोग के बहुत भाग्य हैं जो राधा रानी की किचन तक आ गए हो, है ना, अब आराम से सब कुछ नीचे ले जाओ। फिर सब कुछ हम लोग नीचे ले गए आराम से। खूब बढ़िया, खूब फिर आनंद किए खूब। भोग लगा, फिर भोग मिला, तो वो पूरा बोले आनंद कि रहा। शाम को रुको यहाँ पर उत्सव है। तो हमने महाराज जी वो शाम को तो हम लोग वृंदावन जा रहे हैं। बोले वृंदावन जा रहे हैं? मतलब जैसे देखिए, ये गाली वाली दे दी हो कि वृंदावन जा रहे हो। हमने हाँ वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो आ गया, वृंदावन जाने की क्या जरूरत है। हमने महाराज वो हम लोग आते हैं ना, नहीं हमने हम लोग तो जो है रोज जो है ऐसे भाई टूर होता है ना, तो हमने वृंदावन होते हुए जाते हैं। उन्हीं ने ही सबसे पहले कीड़ा डाल दिया है। फिर बोले कि वहाँ जा क्या करोगे, कह रहे हैं क्या उनके ठाकुर जी के दर्शन करें। कहले ठाकुर जी जो आपने अभी बात कही कि ठाकुर जी के दर्शन क्या करके करोगे, जब उनके सिर में दर्द भी होता है। देखो कितनी पावर है उनकी, अपना दर्द तो ठीक नहीं कर पाते हैं, तो बेचारे जो है यहाँ आते चुनरी ओढ़ के, कोई पहचान न ले, यहाँ देहड़ी में मत्था टेकते हैं, तब उनका सर दर्द सही होता है, और तुम वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। फिर बोले कि कितने कला के हैं ठाकुर जी हमारे, तो 16 कला के। क्या 16 कला के ठाकुर जी, हमारी 32 कला की राधा रानी 64। सामने बैठी हैं, देखो। ऐसे बोले, आप सही बताएं। कहले क्या करोगे बेकार में जाकर के यहाँ रुको, ऐसे। उनकी बात समझ में आई बाद में, बहुत बाद में समझ में आई, शुरू में तो नहीं समझ पाए। बात जब उनने धक्के दे के भगाया बिहारी जी ने, तब समझ में आई। 2-3 बार फंस गए यार वहाँ पर, मतलब ये लगे कि अब पसली गई, अब टूट जाएंगी। 1-2 बार फंस गए वहाँ पर बुरी बुरी तरीके से, कि हम कैसे बाहर निकले और दर्शन वर्शन होते नहीं, बाद में देखा जाए। मतलब खड़े अंदर बिहारी जी के मंदिर में, और इतना बुरे फंसे हुए हैं कि लग रहा है कि कैसे बाहर निकल जाए। बिहारी जी अब कभी नहीं आएंगे, कुछ कृपा करो ऐसी कि हमें बाहर निकाल दो यहाँ से बस। तो 2-3 बार ऐसा हुआ। एक बार गली में लाइन में लग गए, इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि थोड़ी आगे के हमने प्रभाकर से हमने, यार ये का हीरो यहाँ पर। हमने कहा बिहारी जी देखो ऐसा है, हम तो एसी बस में सफ़र करने वाले आदमी हैं, हम ये रोडवेज वाले और प्राइवेट वाले धक्के हम नहीं खा पाएंगे, ये संभालो अपना टाम टंडीला, हम जा रहे हैं। और वहीं लौट गया वापस। आप सोचो के देखो, ये मतलब ऐसे कहना नहीं चाहिए, उनके बल से कह दिया, मतलब वहीं से लौट गया है। उसके बाद शायद एक बार गए हूँ पिछले 5-6 सालों में, दोबारा नहीं गए। कहाँ जा करें वहाँ। एक तो वही बात है कि जब तुमसे कुछ चाहिए नहीं तो हम क्यों आए तुम्हारे पास, सीधी बात है भाई। जब तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं और तुम दे भी क्या दोगे हमें। ठीक है ना।
भाई वो क्या दे सकते हैं, ठाकुर जी क्या दे सकते हैं, अपने आप को भी नहीं दे सकते हैं आपको। अगर उनको आपको बिहारी जी चाहिए तो भी राधा रानी के पास जाना पड़ेगा, और राधा रानी चाहिए तो मान लो वहां जाने ही जाना है। हाँ।